दूसरा, जो क्रिएटिव फोर्स है वो अंदर स्पंदित होने लगेगी, तो बहुत कुछ क्रिएशंस डेवलप होंगी। तो आप पूछेंगे जितने आसपास क्रिएटिव लोग हैं क्या सारे के सारे इस काम वासना से मुक्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यही काम शक्ति बहुतों में जब जब सृजन करवाती है तो सृजनात्मकता आती है। यही शक्ति बहिर्मुखी होके काम वासना हो जाती है, उसमें भी ये जीवनी शक्ति के रूप में बहिर जाके जन्म देने तक की शक्ति रखती है। लेकिन ये शक्ति जब एक रूपांतरण से होते हुए अंत की ओर जाती है तो वो सृजन बिन अहंकार के होता है। वो सृजन बिल्कुल प्रकृति जन्य होता है, मानो ऐसा कुछ जो प्रकृति आपसे करवाए सृजित। आपने बहुत से ऐसे कवियों की कविताएं सुनी हो। रविंद्रनाथ टैगोर इस मामले में बड़े प्रचलित थे। वो कहते थे कि मैं अंत से उठने देता हूं कविता को। ये अंत से उठने का अर्थ क्या है? स्व पर केंद्रित अधिष्ठान, स्व पर केंद्रित अनुष्ठान। क्या है स्वादिष्ठान की रहस्यमयी स्थिति? क्या है स्वादिष्ठान की रहस्यमयी अवस्था? और क्या फल है इसकी जागृति के? ये ठीक ठीक रूप में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत से मित्र मोटिवेशनल क्लासेस अटेंड करते हैं ये समझने के लिए कि हम कैसे क्रिएटिव हो जाएं, कैसे प्रोडक्टिव हो जाएं, कैसे हमारी विलक्षण प्रतिभा का विकास हो, कैसे हम में सृजन की प्रक्रियाएं खिल उठें, कैसे हम बहिर्मुखी होके अच्छे वक्ता हो जाएं, कैसे हम अच्छे शब्दों का चयन करके बोलना सीख जाएं, कुछ अभिव्यक्त करना सीख जाएं। बड़ी सहज और सरल बात। यदि ये अंत की शक्तियों के चालन की प्रक्रियाएं स्पष्ट हो जाएं तो किसी मोटिवेशनल एक्सपर्ट को सुनने समझने की जरूरत नहीं है। मजाक तो ये है आज का कि जो मोटिवेट करने वाला है उसकी रोटी मोटिवेट करके चलती है। वो मोटिवेट कर रहा है बिल्कुल सुपरफिशियल ऊपरी बातों पर। अंत की शक्तियां कैसे हमारे व्यक्तित्व को संचालित करती हैं, कैसे उन शक्तियों से हमारा पूरा व्यक्तित्व निर्मित होता है, जब तक इस बात की ठीक ठीक समझ नहीं आएगी हम केवल ऊपरी धरातल पर भटकते रहेंगे और उससे कहीं पहुंचेंगे नहीं। और इस अंत की शक्ति के चालन को जानने के बाद व्यक्तित्व विकास तो संभव है ही, लेकिन मन के पार जाने की भी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्तिगत विकास तो हो ही जाता है उसका, लेकिन वृहद यात्रा की ओर बढ़ चलता है। तो स्वाधिष्ठान वो चक्र है, वो रहस्य का पुंज है। यदि उस चक्र में जागरण शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? उससे पहले ये ठीक ठीक समझ लें कि स्वादिष्ठान की आसक्ति हमें क्या बना देती है। स्वादिष्ठान की आसक्ति का ही परिणाम है कि हम निपट व्यसन के रूप में काम वासना से आसक्त हो जाते हैं। जैसे कि एक नशा हो जाता है। आपने बहुतों को देखा होगा जो निरंतर ऐसी वीडियोस, मूवीज, ऐसे पूरे लिटरेचर में उलझे रहते हैं जो उनकी पूरी शक्ति का केंद्र बिंदु स्वादिष्ठान पर लाकर छोड़ देता है। और स्वादिष्ठान वो नलका है, स्वादिष्ठान वो मार्ग है, स्वादिष्ठान वो द्वार है जो स्वतः ही बहिर्गमन के लिए तैयार है प्रकृति रूप से। उस खुले मार्ग से मुक्ति पाना बड़ा हिम्मत का काम है, बड़ी ताकत लगती है, समझ की ताकत।
सबसे पहली ताकत है, सबसे पहली हिम्मत है समझ। अधिकतर लोगों को जो कुंडलिनी संबंधित बात भी करते हैं उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि प्राकृतिक क्या है और गैर प्राकृतिक क्या है। बहुत से लोगों को मैंने सुना और उनको कहते कि ये जो काम वासना है, ये जो सेक्स एनर्जी है या ये जो सेक्स एक्टिविटी है, ये बिल्कुल नेचुरल है। इसे प्रतिबाधित या बाधा इस पर ना की जाए, इसे दबाया ना जाए, इस शक्ति को, इससे कुंठा पैदा होती है। ये बात कुछ कुछ ठीक मालूम पड़ती है लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं है। अगर इस शक्ति को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाए तो कभी भी स्व केंद्रित नहीं हो सकेगी। तो फिर दूसरा प्रश्न है कि ये अंत की ओर बढ़े कैसे ये शक्ति, और फिर उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम पहले जानेंगे, फिर अंत की ओर बढ़ना जानेंगे। क्योंकि हमारे लिए जब तक परिणाम स्पष्ट नहीं होगा कदम बढ़ाने मुश्किल पड़ेंगे। तो परिणाम बड़ा स्पष्ट है। वासनाओं से मुक्ति यानी कि व्यसन से मुक्ति यानी नशे से मुक्ति। तो ये जो बहिर इच्छाएं हैं इनसे मुक्त चित्त हो जाएगा। तो वही चित्त जो बाहर नग्नताओं में अटका पड़ा है, वही चित्त जो स्वरूपों में रस ढूंढ रहा है, अब वो उनसे विरक्त और मुक्त होगा। ये बड़ी बड़ी रूपांतरण की बात है। जो चित्त पूरी तरह डोल रहा है बाहर के खेलों में, आंदोलनों में, बाहर के हिलोरों में, जो बाहर के कंपनों में दौड़ रहा है। बाहर की कंपनी क्या है? इतनी तमाम हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जो वीडियोस और जो चाल चित्र मौजूद है, उसी में बार बार ये चित्त का जाना। फिर प्रश्न के कैसे इससे मुक्त हो, तो उसी का ये मार्ग। तो पहला तो फल कि चित्त उन बाहर की बहिर सारी विषय वस्तुओं से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, जो क्रिएटिव फोर्स है वो अंदर स्पंदित होने लगेगी, तो बहुत कुछ क्रिएशंस डेवलप होंगी। तो आप पूछेंगे जितने आसपास क्रिएटिव लोग हैं क्या सारे के सारे इस काम वासना से मुक्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यही काम शक्ति बहुतों में जब सृजन करवाती है तो सृजनात्मकता आती है। यही शक्ति बहिर्मुखी होके काम वासना हो जाती है, उसमें भी ये जीवनी शक्ति के रूप में बहिर जाके जन्म देने तक की शक्ति रखती है। लेकिन ये शक्ति जब एक रूपांतरण से होते हुए अंत की ओर जाती है तो वो सृजन बिन अहंकार के होता है। वो सृजन बिल्कुल प्रकृति जन्य होता है। मानो ऐसा कुछ जो प्रकृति आपसे करवाए सृजित। आपने बहुत से ऐसे कवियों की कविताएं सुनी हो। रविंद्रनाथ टैगोर इस मामले में बड़े प्रचलित थे। वो कहते थे कि मैं अंतः से उठने देता हूं कविता को। ये अंतः से उठने का अर्थ क्या है? जब ये शक्ति अंतः से कोई कार्य कराने लगे, जब चीजें घटित होने लगे, ना उसमें कोई अहम की बू है, ना उसमें कोई यश कीर्ति पाने का पागलपन है, ना ही उसमें अपनी कोई कला को प्रदर्शित करने का पागलपन है, लेकिन स्वतः ही कुछ सृजित होने लगे, गीत अंत से उठने लगे, कविताएं बनने लगे, कुछ चित्र बनने लगे, मानो अंत से कुछ घटित हो रहा है जो पूर्णतया प्राकृतिक है। वो धारा जो अंत से उठी, उसमें बाधा भर हम ना दें तो वो सृजन होगा। ऐसा सृजन जब होने लगे, ऐसा नाद जब अंत से जो निरंतर बज ही रहा है, मगर हमारा बहिर्मुख ध्यान होने की वजह से उस नाद की तरफ ध्यान नहीं जाता। और जब ध्यान उस नाद की तरफ नहीं जाता तो आनंद नहीं आता, और ना ही वो नाद कुछ हमसे ऐसा अनहद स्वरूपा करवा पाता। तो ये कुछ क्रिएटिव स्वतः होने लगे
और एक आनंद की निरंतर प्रक्रिया चलने लगे। अंत में बेवजह का आनंद। एक है आनंद के कारण। हम जो आनंद का कारण बनाते हैं वो असल में बहिर सुख खोज है, और जब वही अंत की ओर बढ़ जाता है चित्त, तो आनंद मिलता है। जो बहिर सुख है वही अंत की ओर बढ़ते ही आनंद रूपा हो जाता है। तो ये तीन मुख्य बात, एक तो बाहर से आसक्ति का चले जाना, बाहर किसी भी विषय वस्तु का कोई चित्त पर प्रभाव ना पड़ना, ना ही इन नजरों को फिर कोई ऐसी तस्वीर, ऐसी बातों की फिक्र जो अंत में कोई हिलोरे या कोई आंदोलन पैदा करे। दूसरी बात, कुछ क्रिएशन शुरू होंगी, कुछ कुछ क्रिएटिविटी अंत में उठेगी, मानो कहीं से आई और कहीं चली गई, इस प्रकार की क्रिएटिविटी जहां पर कोई अहंकार की तुष्टि कारण ना हो। और तीसरा है निरंतर एक आनंद का खेल अंत में शुरू होगा, शक्ति का रूपांतरण अंत में निरंतर प्रज्वलित होने लगेगा, क्योंकि ये अंतिम ध्येय या अंतिम अवस्था इस चक्र पर स्थित नहीं होती। तो इसीलिए ये शक्ति अगले चक्र को भेदन के लिए बहुत तीव्रता से बढ़ने लगेगी। लेकिन अगले चक्र पर क्या होगा, कैसे वो चक्र रूपांतरित होगा, वो फिर आगे का विषय है। लेकिन ये सब होगा प्राण मंथन से। अभी हम पूरी तरह से क्रिया मार्ग, कुंडलिनी मार्ग पर केंद्रित हैं, जो ध्यान का सबसे कीमती सोपान है। तो ये मेडिटेटिव डायनामिक, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जिसे कहें, ये चलायमान शक्ति की प्रक्रियाएं हैं जिसे हम विस्तृत रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राणों को आधार बना के ही चेतना तल बदलती है। हम जिस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे वो है श्वासों में लिप्त प्राण। जब इन श्वासों को मंथन के थ्रू हम एक पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तब ये शक्तियों के रूपांतरण होंगे। तब मूलाधार, स्वादिष्ठान, एक एक चक्र भेदते हुए ये शक्ति रूपांतरित होगी। तो समझ की शक्ति और प्राणों के मंथन की शक्ति ही रूपांतरण देगी, क्योंकि अगर केवल प्राणों की शक्ति का रूपांतरण है तो समझ विकसित नहीं हो पाएगी। तो कुछ अंदर जो घटित होगा उसकी स्पष्टता नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, क्या ये हलचल हुई है अंत में। इसी वजह से आपने बहुत से ध्यानियों, विशेषकर रामकृष्ण परमहंस के जीवन को जब देखा या पढ़ा होगा, तो उनको ये स्पष्टता बड़े देर में आई कि ये सब जो अंत में घटित हो रहा है ये कुंडलिनी शक्ति के हिलोरे हैं, कुंडलिनी शक्ति के अंत में चलायमान होने की प्रक्रियाएं हैं। जब उनके अंत में ये घटित हुआ तो उनकी बातों को कोई समझने वाला नहीं था। कईयों ने उन्हें पागल कह दिया कि ये क्या अजीब अजीब बातें करते हैं कि ये समाधि में चले जाते हैं या अंत में कुछ शक्ति रूपांतरित होती है। इसीलिए ये समझ के साथ साथ रूपांतरण की प्रक्रिया अंत की यात्रा को बड़ा सहज और सरल बना देगी।